Hello everyone, I am MD Kausar from Glorious Academy. If you want to join, you can contact at this given number. So आज हम लोग करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर ऑनर्स कोर्स। आप सभी को पता है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने इस साल 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स को रोल आउट किया है और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो कोर्सेज हैं और इसका जो सिलेबस है टोटली डिफरेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो 4 ईयर का यूजी कोर्स है स्पेसिफिकली बीए ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए, उनका क्या कोर्स का स्ट्रक्चर है, किस तरह का कोर्सेज होने वाला है, हर कोर्सेज का क्या क्रेडिट वैल्यू होगा और हर सेमेस्टर में बच्चों को किस तरह से कौन सा पेपर्स या कौन सा कोर्सेज करना होगा, उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो स्टूडेंट्स इस साल कैलकाटा यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली बीए ऑनर्स में एडमिशन, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में बीए ऑनर्स में एडमिशन लेने वाले हैं या ले चुके हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। एक और बात एवरीवन, मैंने इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन को यूज़ किया है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन सीयू के नोटिस और सीयू के वेबसाइट में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे लिया गया है और इसका जो ऑफिशियल नोटिस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सबसे पहले कोर्स की स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स जो नया सीयू का कोर्स आने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो सीयू ने जो 4 ईयर का बीए ऑनर्स का कोर्स निकाला है 4 साल का, इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है। पहले जो सेमेस्टर सिस्टम अभी तक था उसको हम लोग सीबीसीए सिस्टम बोलते थे, लेकिन इसको अब नाम दिया गया है सीसीएफ सिस्टम। इसका मतलब करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क। ध्यान रहे, इसको प्रिपेयर किया गया था 2022 में, लेकिन इसको एनरोल किया जाएगा, दैट मीन्स इसको लागू किया जाएगा 2023 के सेशन से। ठीक है, पहले बीए ऑनर्स का कोर्स 3 ईयर्स का होता था तो उसमें 6 सेमेस्टर्स हुआ करते थे, लेकिन अब जो बीए ऑनर्स का प्रोग्राम होने वाला है वो मैक्सिमम 4 ईयर्स का होगा। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होने वाले हैं। यस एवरीवन, इस सारा कोर्स स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है 2020 का, उसके ही अकॉर्डिंग इस कोर्स स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। मतलब अगर एकदम सरल लफ्जों में कहें तो इसका मतलब ये है कि आपको 4 साल का ऑनर्स का कोर्स अगर करने का मन है तो आप कर सकते हो, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले 3 साल का कोर्स होता था और आपका अगर 2 साल में ही छोड़ने का मन करता था तो आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाती थी, आपको ग्रेजुएशन का डिग्री एंड सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। बट अब ऐसा नहीं है। ये बात सच है कि अब जो ऑनर्स का कोर्स होने वाला है वो 4 साल का होगा, डेट मीन्स उसमें 8 सेमेस्टर्स होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर देख लीजिए कि आपको विद एग्जिट पॉइंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर, फोर्थ सेमेस्टर मतलब सेकंड ईयर और सिक्स सेमेस्टर मतलब थर्ड ईयर के एंडिंग में अपना पढ़ाई को क्विट करना चाहते हैं तो उनका पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगा, उनको उस हिसाब से डिग्री या कोर्स या सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके, हर ओड सेमेस्टर स्टार्ट होगा जुलाई के सेशन में और हर इवन सेमेस्टर स्टार्ट होगा हर साल जनवरी के मंथ में। अब थोड़ा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं, द स्टूडेंट हु विल एग्जिट आफ्टर द सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर। जो स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर करने के बाद एग्जिट करना चाहते हैं, पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, और फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के बाद जो स्टूडेंट क्विट करना चाहते हैं उनको क्या मिलने वाला है? अगर कोई सेकंड सेमेस्टर के बाद क्विट कर रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अगर कोई फोर्थ सेमेस्टर के बाद क्विट करते हैं 2 साल का कोर्सेज करके तो उनको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा, और जो 3 साल का कोर्स कंप्लीट करके क्विट करना चाहते हैं उनको ग्रेजुएट का डिग्री मिलेगा। ये ग्रेजुएट का डिग्री जो है वो बीए जनरल लेवल के इक्वल होने वाला है 3 साल का। लेकिन अगर कोई बच्चे पूरा 4 साल 8 सेमेस्टर पढ़ते हैं तो उनको डिग्री मिलने वाला है अ डिग्री ऑफ ग्रेजुएट विथ ऑनर्स का। अब यहाँ पे चाहे रिसर्च आप करो या नहीं करो ये आपके ऊपर है, क्योंकि जो आपका लास्ट ईयर होने वाला है खासतौर से 7th और 8th सेमेस्टर, उसमें आपको रिसर्च का भी ऑप्शन मिलेगा। लेकिन ये स्टूडेंट्स के ऊपर है, आप चाहो तो रिसर्च का ऑप्शन ले सकते हो या फिर चाहो तो उसका जगह आप कुछ पेपर्स भी स्टडी कर सकते हो, कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो रिसर्च की जगह। तो अगर आप रिसर्च के साथ करोगे तो विथ ऑनर्स रहेगा, विथ ऑनर्स तो रहेगा प्लस विथ रिसर्च रहेगा। विदाउट रिसर्च करते हो तो सिर्फ ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, उसमें विदाउट रिसर्च लिखा रहेगा। तो ये एक अच्छी बात है। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरह के कोर्सेज आपके होने वाले हैं, फिर ये बताऊंगा
कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में आपका कौन कौन सा कितना कोर्सेज रहेगा, कितना मार्क्स का आपको स्टडी करना है और कौन कौन सा पेपर आपको स्टडी करना है। ओके एवरीवन, तो चलिए इसको समझते हैं टाइप्स ऑफ कोर्सेज को। नाउ टाइप्स ऑफ कोर्सेज में अलग अलग तरह के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा डीएससी कोर्स एवरीवन, जो है जिसको फुल फॉर्म है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। इसको डीएससीसी भी बोलते हैं, कोर कोर्स कंपलसरी कोर्सेज का बहुत सारा नाम है। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका डीएससी कोर्स होने वाला है वो आपका रहेगा मेजर सब्जेक्ट। ओके, वो आपका रहेगा मेजर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट वो आपका रहेगा। इसी सब्जेक्ट में आप ऑनर्स करोगे, मतलब ये आपका ऑनर्स सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, दूसरा नंबर पे आता है माइनर सब्जेक्ट। आपका कुछ माइनर सब्जेक्ट होगा। याद रहे एवरीवन, ये जो माइनर सब्जेक्ट होता है ये मेजर सब्जेक्ट से डिफरेंट होता है। पहले क्या होता था, ऑनर सब्जेक्ट होता था और जनरल सब्जेक्ट होता था। अब नाम चेंज कर दिया गया है। जो मेजर सब्जेक्ट है एक्चुअली में वो आपका ऑनर सब्जेक्ट है, मतलब ऑनर्स के सब्जेक्ट को ही, जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कर रहे हो वो आपका मेजर सब्जेक्ट कहलाएगा, और जो माइनर सब्जेक्ट आप रखोगे अपने कॉम्बिनेशन में वो आपका एक्चुअली जनरल सब्जेक्ट ही होगा। ओके, एक और बात यहाँ पे बता दें, सीयू ने क्लियरली अपने नोटिस में बताया है कि जो आपका माइनर सब्जेक्ट रहने वाला है वो आपका ब्रॉड डिसिप्लिन, सेम ब्रॉड डिसिप्लिन, यहाँ पे लिखा है ना, सेम ब्रॉड डिसिप्लिन से रहने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं तो आपका जो डिसिप्लिन हुआ वो ह्यूमैनिटीज हुआ, तो आपका जो जनरल वाला माइनर सब्जेक्ट होगा वो आप ह्यूमैनिटीज में से ही रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश ऑनर्स करेंगे और आपको फिजिक्स मिल जाएगा, क्योंकि फिजिक्स का डिसिप्लिन साइंस है और इंग्लिश का डिसिप्लिन ह्यूमैनिटीज है, तो आपको जनरल सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के फील्ड से ही मिलेंगे। लेकिन एक यहाँ पे और कंडीशन है कि आपका जो माइनर सब्जेक्ट होगा वो आपका सेम डिसिप्लिन से होगा, लेकिन एज द मेजर एक्सक्लूडिंग द मेजर सब्जेक्ट। लेकिन आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपका माइनर सब्जेक्ट नहीं हो सकता। डिसिप्लिन सेम होगा, जैसे ह्यूमैनिटी या आर्ट्स। आर्ट्स एक फील्ड है, आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो जिस सब्जेक्ट में आप मेजर कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट में आप माइनर नहीं कर सकते। आपको आर्ट्स में से ही कोई दूसरा सब्जेक्ट सर्च करना होगा, आपको दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा एज योर माइनर सब्जेक्ट। अब आते हैं हम लोग आईडीसी एमडीसी। इसका मतलब होता है इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स या मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ये एक डिफरेंट तरह का आपको कोर्स पढ़ना होगा। याद रहे ये आपका मेजर और माइनर सब्जेक्ट से डिफरेंट रहेगा। उसके बाद आता है एसईसी, मतलब स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। कुछ कोर्स आपका एसईसी होगा। बेसिकली इस कोर्स का स्पेसिफिक एम ये है कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें आपका स्किल को एनहेंस किया जाए, और ये जो सब्जेक्ट होगा एक्चुअली आपके मेजर सब्जेक्ट पर ही बेस्ड होने वाला है। थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपका जो एसईसी, बिकॉज देखिए सीयू ने भी पूरा सिलेबस को डिटेल में नहीं बताया है। ठीक है, इस साल ज्यादा डिटेल में सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के ही सिलेबस आए हैं, तो आने वाले टाइम में डिटेल में पता चलेगा कि एसईसी क्या होने वाला है। वैसे पता चल जाएगा, बट इतना याद रखिएगा कि आपका जो एसईसी सब्जेक्ट होने वाला है वो आपके मेजर डिसिप्लिन पर बेस्ड होने के ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद आते हैं आप लोगों का एईसी कोर्स होगा। एईसी कोर्स एक्चुअली में लैंग्वेज कोर्स होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। ये होता है आपका लैंग्वेज कोर्स। याद रहे आपको अपने पूरे 4 साल में आपको सिर्फ 2 ही एईसी कोर्स करना होगा, मतलब ये 2 लैंग्वेजेस कोर्स होते हैं, लैंग्वेज पर बेस्ड रहेंगे। एक आपका कंपलसरी कोर्स रहेगा कंपलसरी इंग्लिश, और दूसरा में आपको MIL यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मिलेगा, या फिर अल्टरनेटिव इंग्लिश। आप चाहें तो अल्टरनेटिव इंग्लिश पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस लेना चाहते हो तो उसमें 3 ऑप्शन है, बंगाली, हिंदी एंड उर्दू। इसमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको ओवरऑल 2 एईसी कोर्सेज करना है जो कि लैंग्वेज कोर्सेज है। पहला लैंग्वेज कोर्स है कंपलसरी इंग्लिश, जो कि सब बच्चों को पढ़ना होगा, और दूसरा वाला में ऑप्शन है आप चाहे तो अल्टरनेटिव इंग्लिश ले लो, चाहे तो इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले लो। अब आते हैं लास्ट वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, जो कि एक न्यू एडिशन है जिसका नाम है सीवीएसी। सीवीएसी का फुल फॉर्म होता है कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स। ये कोर्स भी सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होने वाले हैं। ये कोर्सेज बस आपके फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे, सेकंड सेमेस्टर में रहेंगे। उसके बाद आपका सीवीएसी का कोर्स होने वाला नहीं है। ओके, ये आपका सीवीएसी कोर्स है, कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स। एवरीवन, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको 2 कंपलसरी सीवीएसी कोर्स रहेगा, सेकंड सेमेस्टर में भी आपका 2 सीवीएसी कोर्स रहेगा। मतलब ओवरऑल आपको सीवीएसी कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकंड सेमेस्टर में भी आपका 2 सीवीएसी कोर्स रहने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक सीवीएसी कोर्स रहेगा ईएनवीएस, और दूसरा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। ये 2 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, और सेकंड सेमेस्टर में भी ईएनवीएस रहेगा, लेकिन जो सेकंड वाला आपका सीवीएसी कोर्स होगा वो ऑप्शनल रहेगा। मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा। ओके एवरीवन, तो इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को कि टाइप्स ऑफ कोर्सेज क्या है।
ठीक है, मैं एक वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं रखना चाहता, शॉर्ट रखना चाहता हूं। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में डिटेल में बताऊंगा कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कितने मार्क्स के रहने वाले हैं, और 8 पूरा सेमेस्टर में आपको टोटल हर पेपर कितना पढ़ना होगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। और प्लीज ये सभी कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी जरूर करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।